दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए यूपी पुलिस शारजा 244 का आज डीबीपीएसटी का छठा दिन था, ठीक है। सभी जगह डीबीपीएसटी हो चुका है। बहुत सारी जगह लड़कों का डीबीपीएसटी शुरू हो चुका है। जैसे कि मैं अगर अपने ज़िले की बात करूँ तो मेरे ज़िले में जो लड़कों का डीबीपीएसटी है वो 28 तारीख से शुरू हो चुका था, ठीक है। कई जगह लड़कियों का भी डीपीएसटी चल रहा था, जो कि अभी आगे चलता भी रहेगा, क्योंकि हर जिले में मैंने बताया कि जैसी स्ट्रेंथ है उसी हिसाब से वहाँ पे डीपीएसटी करवाया जा रहा है, ठीक है। आज की अगर बात करते हैं तो आज मेरे पास जो जानकारी है 4-5 जगह की है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिरकार आज किस किस में ज़्यादा यानी कि कैंडिडेट फेल हुए हैं। लड़कों की जानकारी है मेरे पास, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैं अगर अपने यहाँ की बात कर लूँ तो मेरे यहाँ 75 लड़के आए थे, ठीक है। मतलब डेली 75-75 लड़के बुलाए जा रहे हैं। तो मेरे यहाँ चेस्ट में कोई फेल नहीं हुआ है, ठीक। लेकिन 6 लड़के जो हैं वो हाइट में फेल कर दिए हैं। यानी कि कल जैसे मैंने आप लोगों को आंकड़ा बताया था, कल भी जो हमारे यहाँ लड़के थे उसमें से 5 हाइट में फेल थे, लेकिन आज 6 हाइट में फेल हो गए हैं। और वही कारण रहा कि किसी की एक 65 लंबाई थी, किसी की एक 64। एक लड़का मुझे मिला था, उसकी एक 64 लंबाई थी, तो उसको भी मतलब फेल कर दिया गया। मुझे मिला नहीं था, मतलब मुझे जानकारी मिली है उस लड़के के बारे में कि एक 64 लंबाई थी, तो उसको फेल कर दिया गया है, ठीक है। तो जैसे कि अगर लंबाई पॉइंट 5 तक कम है, जैसे कि मान लो मैंने कल भी बताया था, आज भी बता दे रहा हूँ कि अगर जैसे 167.4, 167.5 ऐसी अगर लंबाई है तो आप लोग बाहर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे यहाँ किसी को भी चेस्ट में फेल नहीं किया गया है, ठीक है। फतेहगढ़ की अगर बात करूँ तो लगभग 100 जो कैंडिडेट थे वो आए हुए थे, अनुपस्थित उसमें से एक भी नहीं थे। लेकिन वहाँ पे हाइट में सभी पास हैं, लेकिन वहाँ पे 3 कैंडिडेट चेस्ट में फेल किए गए हैं। अब देखिए चेस्ट में कैसे फेल हुए हैं मैं आप लोगों को बताऊँ। देखिए अगर चेस्ट आप लोगों का कम है तब तो चल जाता है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत मतलब सीना तान के खड़े अगर हो जाएंगे तो वो जो नापा जाएगा तो फिर अगर जैसे 1 आध सेंटीमीटर कम होता है तो आ जाएगा। लेकिन मेन चीज जो होती है वो फुलाव होना चाहिए। फुलाव 5 सेंटीमीटर का कम से कम होना ही चाहिए आप लोगों का। अब वो जो 3 लड़के फेल हुए हैं उनका फुलाव नहीं था। किसी का 2 सेंटीमीटर फूल रहा था, किसी का 3 सेंटीमीटर ही फूल रहा था। उनको चांस भी दिए गए कई बार, लगभग 3-4 बार चांस दिया गया, मैंने पता किया है। लेकिन उनका जो सीना है वो नहीं फूला, तो लास्ट में आके उनको फिर बाहर करना पड़ा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि जो 3 लड़के जो चेस्ट में फेल हुए हैं तो चेस्ट में भी आज जानकारी मिली है, क्योंकि अभी तक मैं देख रहा था कि जितनी जानकारी थी मेरे मेरे पास उसमें लड़के जो हैं वो चेस्ट में नहीं निकले थे। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, जिसका भी चेस्ट कम है थोड़ा पुशअप वगैरह ज़रूर लगाओ, क्योंकि अभी अ, फरवरी तक चलने हैं, काफ़ी समय है, अभी पूरी जनवरी डीपीएसटी चलना है, तो जिसका लास्ट में होगा और जिसका चेस्ट टेस्ट वगैरह कम है तो थोड़ी मेहनत जरूर कर लो, ठीक है। पुशअप वगैरह लगाओ, केला वगैरह खाओ, ठीक है। ज़्यादा मत खाना, क्योंकि सर्दी का समय चल रहा है, हो सकता है जुकाम वगैरह हो जाए। तो आप लोग, मैं मेरी यही सलाह है आप लोगों के लिए। देखो एकदम से कोई चीज़ नहीं बढ़ जाएगी। अब जैसे किसी की लंबाई कम है, एक 65 लंबाई है, तो ऐसा नहीं कि उसकी 4-5 सेंटीमीटर एकदम से बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन हाँ, जिसकी एक आध मतलब पॉइंटों में कम है, जैसे पॉइंट वन वन वगैरह कम है, तो वो थोड़ा चिनअप वगैरह ये सब चीज़ें मतलब लटको वगैरह तो हो सकता है कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए उसमें, ठीक है। तो चेस्ट के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग पुशअप सबसे ज़्यादा लगाइएगा, ठीक है। और खाइएगा पिइएगा बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि आप लोग रनिंग भी कर रहे होंगे, तो रनिंग में क्या है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है, ठीक है। तो इसलिए आप खाइएगा अच्छी तरह से, केला ज़रूर खाइएगा, ठीक है। सुबह ना खा पाओ तो दोपहर में केला लीजिए, क्योंकि सर्दी का समय है, शाम को मत खाना केला, ठीक है। तो और पुशअप वगैरह दोनों टाइम, जब भी रनिंग जाओ, रनिंग से पहले, रनिंग के बाद पुशअप वगैरह लगाओ, उससे इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। और नाप वगैरह आप लोग करते रहो अपने सीने की। मेन चीज़ है फुलाव आपका होना चाहिए, ठीक है। फुलाव आपका बहुत ज़रूरी है। सांस भर के फुलाव बहुत ज़रूरी है आप लोगों का। कोई कोई सीधा मतलब तान के खड़ा हो जाता है, ऐसे नहीं करना है। मतलब अंदर सांस को खींचना है, पेट को अंदर अंदर ले जाना है और सीने को बाहर एकदम से खींचना है आपको। तो इस तरीके से आप अपने सीने पे जरूर ध्यान दे लेना, ठीक है। ऐसी 3-4 जगह की जो जानकारी है सब यही है कि वहाँ कहीं पे 4 लड़के फेल हुए हैं हाइट में, तो कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स में निकला है। आज मेरे यहाँ भी एक डॉक्यूमेंट्स में निकला है, तो क्या वो डॉक्यूमेंट्स में कैसे निकले हैं मैं बताऊँ आप लोगों को। उनका निवास प्रमाण पत्र कुछ गड़बड़ था, ठीक है। गड़बड़ में ये था कि वो उनका निवास, उस मुझे जहाँ तक पता जानकारी लगी है कि उनका खो गया था।
और वो उसकी फोटोकॉपी लेके आए थे, ठीक है। तो फोटोकॉपी देखो नहीं चलती है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ओरिजिनल पहले चेक होंगे, इसके बाद फोटोकॉपी होगी। और वो जो कैंडिडेट था वो अपने ओरिजिनल निवास प्रमाण पत्र शायद लेके नहीं आया था, ठीक है। तो वहां पे उसको चांस भी दिया गया कि आप ओरिजिनल ही मंगवा लीजिएगा, लेकिन पता नहीं क्या उसका दिक्कत थी, जो भी रहा हो, तो वो अपना ओरिजिनल भी नहीं मंगवा पाया, तो उसको जनरल में जनरल की कैटेगरी में उसको डाल दिया गया है, ठीक है। तो ये शायद निवास का कुछ था, जहां तक मैंने पता किया है। बाकी आप लोग कमेंट में बताना जिनका जिनका हो चुका है। हाँ, और एक चीज बता दूं, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने देखा है जो लड़के मिले थे आज, मैं गया भी था पुलिस लाइन की तरफ ड्यूटी में, तो लड़के जो मिले थे उनका जिनका डीबीपीएसटी हो चुका, बड़े खुश नजर आ रहे थे वो, ठीक है। मैंने पूछा कि भाई कैसा रहा आप लोगों का डीबीपीएसटी, बता रहे हैं भैया बहुत अच्छा रहा और कोई दिक्कत नहीं हुई, सभी डॉक्यूमेंट्स अच्छे अच्छे से चेक हो गए। एक लड़का जो मुझे मिला था यहीं प्रयागराज के आसपास के रहने वाले थे, दोनों जो हमारे भाई थे। तो एक की तो हाइट थी 168.2 सेंटीमीटर, तो अब सोचो 0.2 सेंटीमीटर जिसकी हाइट एकदम से कवर हो गई है, तो वो कितना खुश रहेगा। तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और वो लोग भी बहुत मतलब अच्छा बेटर फील किए। डीबीपीएसटी उन सभी लोगों का हो गया था। ज़्यादातर ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट अभी बुलाए जा रहे हैं, ठीक है, हर जगह। तो ईडब्ल्यूएस में मैं बता दूं कि कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पे क्योंकि मैंने उससे पूछा था, उस कैंडिडेट से पूछा था मैंने कि जैसे मान लो उसके पे गवर्नमेंट ऑफ यूपी लिखा हुआ था, ठीक है। तो मैंने पूछा क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला भी मान्य हो रहा है यहाँ पे, तो वो बोला कि हाँ मान्य हो रहा है, क्योंकि जैसे मान लो गवर्नमेंट ऑफ यूपी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो सभी मान्य हो रहा है। इंग्लिश फॉर्मेट या हिंदी फॉर्मेट से कतई कोई दिक्कत नहीं है। बस मेन चीज ये होनी चाहिए, जितने भी कागज हैं वो ओवर डेट नहीं होने चाहिए, और जो आप लोगों ने अपलोड किए हैं वही होने चाहिए, ठीक है। बकाया किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको बता रहा हो कि ये चीज में दिक्कत है वो चीज में दिक्कत है। बाकी रही बात एफिडेविट वगैरह की, तो कहीं कहीं मांगा जा रहा है, कहीं कहीं देख ले रहे हैं, कहीं कहीं वो भी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। बाकी अपनी आप सुरक्षा के हिसाब से, अपनी मतलब सतर्कता के हिसाब से बनवा लीजिएगा एफिडेविट। जैसे किसी के नाम में दिक्कत है, किसी के मम्मी के नाम में, पापा के नाम में, कैसी भी कोई भी दिक्कत है या कोई डॉक्यूमेंट्स खो गया है, तो उसके लिए आप लोग एफिडेविट बना लीजिएगा। हाँ, इसके लिए जरूरी है, जैसे कुछ खो गया है आपका, कोई डॉक्यूमेंट्स खो गया है, ठीक है, तो अब देखो दोबारा तो निकल नहीं पाएगा वो, हो सकता है उसके लिए एफिडेविट बना लो, तो ज्यादा चांस हो जाते हैं कि वहां पे चीजें मान ली जाए, ठीक है। क्योंकि आपके पास जैसे मैं आज यही एक लड़का जैसे बाहर हुआ, तो अगर वो एफिडेविट होता उसके पास, तो हो सकता है कि फोटोकॉपी से कुछ काम चल जाता, लेकिन आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा। जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स होता है या कोई गलती है तो आप बनवा लीजिएगा। बाकी कहीं मांगा नहीं जा रहा है, मेन चीज वही है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी तरह से गहनता से जांच की जा रही है। ऐसा तो नहीं कोई फर्जी वगैरह बना के आ जाए, क्योंकि कोई कोई होता है कि जैसे करेक्शन फॉर्म के समय बीच में कभी बनवा लिया तो तब अपलोड करवा दिया, तो ये चीज़ नहीं चलेगी, मतलब होगी। जो डेट दी गई थी, जो लास्ट डेट थी आवेदन फॉर्म की, उसके पहले के ही सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। और वित्तीय वर्ष यानी कि जो आरक्षण का दावा कर रहे हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, तो वो उनके वित्तीय वर्ष के बीच के ही होने चाहिए, 2023-24 का ही आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। ज़्यादा पुराना वगैरह नहीं होना चाहिए कि 21 का लगा दिए, 22 का लगा दिए, ठीक है। बाकी SC ST कैंडिडेट के लिए दिक्कत नहीं है, कोई डेट मेंशन नहीं है, उनका सबका जाति प्रमाण पत्र हर जगह मतलब चल जा रहा है। तो यही थी आज की जानकारी। रही बात फेल और उसका, तो रेशियो ज़्यादा नहीं है, वही 5-5% का ही अभी चल रहा है, ज़्यादा नहीं है, एक आध परसेंट इधर उधर है। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को डेली अपडेटेड करता रहूँगा, तो आप लोग मेरी वीडियो जरूर शेयर करना और कमेंट में बताना जिसका हो गया है कि हाँ इस जगह पे था और अच्छी तरह से हो गया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स शेयर हुए, ठीक है। बाकी और जो भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पर्सनल भी पूछेगा, मैं मतलब बताऊंगा, जैसी भी जो भी जानकारी रहेगी मैं बताऊंगा। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना मेरा, मैं मेरा जो टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और लिंक भी मैं ऐड कर दूंगा वीडियो में, और बायो में भी लिंक ऐड कर दूंगा, तो आप वहां से उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन कर लेना, जो भी अपडेट रहती है मैं उस पर डालता रहता हूँ, अपडेटेड रहेंगे आप लोग, खुद भी रहेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। डेली आप लोगों को मैं डाटा बताऊंगा, डेली अपडेट करूंगा कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं, और कैसे क्या डॉक्यूमेंट। मेरे हिसाब से तो अभी तक 6 दिन में यही पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है। तो परेशान मत हो, बस ये चीज़ है कि फर्जी वगैरह अगर आप बनवा के जा रहे हैं तो उससे बचना,
मेन चीज़ यही है। आधार कार्ड वगैरह है तो 10 फिंगरप्रिंट आपके लिए जा रहे हैं, वहाँ पे ओपन हो जा रहा है डाटा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपडेट नहीं भी करवाया आपने, अपडेट के लिए इसलिए बताया गया था कि आपके फ़ोटो और जो आधार के 12 नंबर हैं वो सही सलामत होने चाहिए, दिखने चाहिए अच्छी तरह से, इसलिए अपडेट के लिए बताया गया था। अनलॉक नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत हो। वहाँ पे जब आपका फिंगरप्रिंट लगाया जाएगा तो वहाँ पे ऑलरेडी डाटा खुल के आ जाएगा, ठीक। बिल्कुल कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनका आगे है कल के लिए, कल तो एक मतलब 1 जनवरी है, तो सबको शुभकामनाएँ, हैप्पी न्यू ईयर सबको। और जिनका 2 तारीख को हो तो वो लोग बताना कि किसका कहाँ है, और कौशाम्बी में जिनका हो तो वो लोग भी बताना कि कौशाम्बी में है, तो मैं जब ड्यूटी पे आऊँगा तो वहाँ पे आप सभी लोगों से मिल भी लूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद।